नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी अंधकार में जीवन की रोशनी खोज लेने वाले एक नौजवान की, पाकिस्तान की वकालत करती कांग्रेस की, और आखिर में पाकिस्तान की औकात और भारत की ताकत की। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, कैबिनेट ने फीस एक्ट को दी मंजूरी, पेरेंट्स को मिली पावर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर विधि विधान से स्थापित हुआ ध्वजदंड, 42 फीट है ऊंचाई। पहलगांव हमले के बाद 48 पर्यटक स्थल बंद, जम्मू कश्मीर सरकार ने खुफिया सूचना के बाद लिया फैसला। पहलगांव हमले पर एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी की होगी बैठक, पीएम मोदी ने कल केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। पेगासस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी है जानकारी सड़क पर चर्चा के लिए नहीं होती। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की वेबसाइट की हैक, शिक्षा विभाग की साइट पर लिखा अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, पहलगांव हमले के मृतकों के परिवार को मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में महायज्ञ की तैयारी, सीएम ममता भी लेंगी हिस्सा। बफ एक्ट के खिलाफ ओबीसी का नया दांव, 30 अप्रैल से शुरू करेंगे स्विच ऑफ लाइट अभियान। शेयर बाजार में सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 70 अंक चढ़ा, निफ्टी में मामूली बढ़त देखी गई। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे खबरें अब तक में आज की खास रिपोर्ट्स की ओर। कहते हैं ना, जो खुद पर विश्वास करता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और इस बात को सच कर दिखाया है बिहार के नवादा जिले के 24 साल के रवि राज ने। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट 22 अप्रैल को घोषित हुआ और कुल 1009 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें से एक नाम रवि का है, जिन्होंने ऑल इंडिया 182वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज हर किसी को प्रेरित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है। 1009 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, ऐसे में रवि ने क्या खास किया? तो आपको बता दें कि खास ये है कि रवि ने नेत्रहीन होते हुए ये सफलता हासिल की है। जी हाँ, रवि अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उन्हें कभी पीछे मुड़ने का मौका नहीं दिया। रवि का ये संघर्ष केवल एक परीक्षा की कहानी नहीं, बल्कि ये है उस अव्यय आत्मविश्वास की कहानी जिसने हर मुश्किल और चुनौती को पार किया है, और इस चुनौती में उसकी माँ उनकी सारथी बनी है। दरअसल जब रवि 10वीं की कक्षा में थे, तब उनकी आंखों की रोशनी एक खतरनाक बीमारी की वजह से पूरी तरह से चली गई थी। इस घटना ने उनकी जिंदगी को अंधकार में कर दिया था, लेकिन रवि ने कभी अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी नहीं माना। उनके मन में एक ही विचार था, सपने देखो, मेहनत करो और उन्हें हासिल करो। यही सोच उन्हें यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा की ओर खींच लाई। रवि ने अपनी पूरी पढ़ाई बिहार के नवादा से की, ग्रेजुएशन किया और फिर जुट गए यूपीएससी की तैयारी में। मगर दिक्कत आ रही थी नोट्स बनाने में, और इसमें साथ दिया उनकी मां ने। जी हां, रवि के सपने के पीछे उनकी मां का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी मां विभा, जो खुद एक ग्रेजुएट हैं, हमेशा उनकी मदद में जुटी रहीं। वह नोट्स तैयार करती, किताबें पढ़ती और रवि उन्हें सुनते जाती। फिर वह अपनी मां से कहकर जवाब लिखवाते और रिकॉर्ड करते थे। रवि के पिता, जो कि किसान हैं, उन्होंने हमेशा उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन दिया। रवि की मां खाना बनाते हुए उनके लिए यूट्यूब पर लेक्चर चलाती थीं और फिर उसे रिकॉर्ड करवा कर रवि की तैयारी में मदद करती थीं। रवि ने हर रोज़ 10 घंटे की पढ़ाई की बिना किसी शिकायत के, और हर दिन खुद को हमेशा मजबूत किया। जब दुनिया ने उन्हें अंधेरे में देखा, तब उन्होंने अपने संघर्ष की रोशनी से उसे अंधेरे को मिटा दिया। अब रवि राज आईएएस बनने के एक कदम और करीब है, और उनका श्रेय उनकी मां को जाता है, और वो अपनी मां को ये श्रेय देते भी हैं।
देखा जाए तो रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस एक मजबूत इरादा और मेहनत। कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। जब अंधेरा हो तो अपनी मेहनत की रोशनी से रास्ता खुद बनाओ। रवि ने अपनी नेत्रहीनता को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपने सपनों को हासिल करने की प्रेरणा बना लिया। आज वह अपने लक्ष्य के बेहद करीब है और उनकी ये यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में अगर कुछ पाने की सच्ची इच्छा हो तो कोई भी मुश्किल रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। जब पूरा देश जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए 26 हिंदुओं के नरसंहार पर गुस्सा में जल रहा था, कांग्रेस ने वही वक्त चुना एक विवाद खड़ा करने का। जहां इस दर्दनाक घटना की निंदा हो रही थी, सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग हो रही थी, उसी वक्त कांग्रेस ने इस पर अपनी राजनीति की घटिया चाल चल दी। दरअसल कांग्रेस ने पीएम मोदी की एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें उनका सिर गायब था, और ये तस्वीर देखने में ऐसी है कि सिर तन से जुदा मैसेज दिया जा रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी तस्वीर पोस्ट करनी चाहिए? क्या ये सिर्फ एक तंज है या फिर कांग्रेस ने जानबूझकर एक बेहद घिनौना संदेश फैलाने की कोशिश की? कुछ यूजर्स ने इस तस्वीर को लेकर ये तक कहा कि क्या कांग्रेस अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा था। सोचिए, जब देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा था, कांग्रेस ने क्या किया? एक विवादित पोस्टर शेयर किया जिससे देश का ध्यान और गुस्सा भटकाने की कोशिश की गई। इस विवाद ने कांग्रेस की सोशल मीडिया रणनीति को और भी संदेह में डाल दिया। कांग्रेस के इस नए पोस्टर पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की इन हरकतों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भाजपा के एमपी अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ये सब करने के लिए शायद सीधा पाकिस्तान से ऑर्डर लेती है। कांग्रेस बस पाकिस्तान की बोली बोलती है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की क्या मजबूरी है कि वे पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं? क्या वे पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से ऑर्डर ले रही है। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कोर्ट पर कर रहे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के आतंक डिप्लोमेट की समझदारी चाल चल रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और बड़े नेता भी भारत को कमजोर साबित करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता पाकिस्तान को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के एक बड़े नेता यूडी मिज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान से भारत की हार सुनिश्चित है। देखिए पोस्ट, इसमें जो शब्द लिखे हैं वो हर भारतीय की ताकत पर प्रहार है। जब इस पोस्ट पर बवाल हुआ तो वो बोले कि अकाउंट हैक हो गया था, और ऐसे पोस्ट किसी हैकर्स ने लिखा है। फिर इस वक्त जहां राहुल गांधी कल पहलगांव हमले में जान गंवाने वाले शुभम के घर दुख प्रकट करने जाने वाले थे, वहीं कांग्रेस को लोग सोशल मीडिया पर गद्दार कहने से गुरेज नहीं कर रहे थे। देखा जाए तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की राजनीति अब केवल लोगों को बांटने, विवादों को बढ़ाने और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरने तक सीमित रह गई है? कांग्रेस की इस गंदी राजनीति को अब छिपाया नहीं जा सकता। जब देश शोक और आक्रोश में डूबा था, कांग्रेस ने अपनी घटिया चालें चलकर न केवल अपने नैतिक पतन को उजागर किया है, बल्कि देशवासियों के विश्वास को भी चोट पहुंचाई है। क्या कांग्रेस अब सिर्फ विवादों में फंसी राजनीति की दलदल में ही सिमट कर रह गई है? क्या सत्ता की भूख में ये पार्टी हर सीमा को पार कर जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में हम रुख करेंगे अगली रिपोर्ट की तरफ। पहलगांव हमले को लेकर पूरी दुनिया में उबाल है। केवल भारत ही नहीं बदले की आग में जल रहा है, बल्कि भारत का साथ दे रहे भारत के खास 4 दोस्त जो पाकिस्तान की छाती पर पैर रखने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की धरती पर भी पाकिस्तान के दुश्मन फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ भारत का ही दुश्मन नहीं,
पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुका है। आतंक का अड्डा, झूठ का बादशाह और भरोसे के नाम पर फेल देश। बंटवारे के बाद पाकिस्तान को मौका मिला था खुद को मजबूत करने का, देश को आगे ले जाने का, लेकिन उसने चुना जंग का रास्ता, कश्मीर का लालच और आतंक का साथ, जिसके बाद 3 बार युद्ध भी हारा। फिर भी कश्मीर की रट छोड़ने को तैयार आज भी नहीं है। पाकिस्तान भारत की चुप्पी को कमजोरी समझता रहा, लेकिन अब ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान बोलने लायक भी नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान जो भारत पर हमला करने का सपना देखता है, उसकी औकात क्या है, चलिए वो भी आपको आज हम बता देते हैं। पाकिस्तान की औकात इतनी ही है कि उसे अपने ही देश के लोगों से डरना पड़ता है। पाकिस्तान में सेना, आईएसआई और आतंकियों की तिगड़ी मिलकर वहां लोकतंत्र का गला घोट चुकी है। सरकार कमजोर है, सेना हावी है और आतंकवादी तो अपने मालिक की भी नहीं सुनते। इसीलिए कभी उसका एक हिस्सा बांग्लादेश में भी उससे अलग हो गया था और अब बलूचिस्तान भी अलग देश बनना चाहता है। केवल आतंकवादियों पर ही राज चलता है, या यूँ कहें पाकिस्तान में केवल आतंकियों का ही राज है। जब अफगानिस्तान में लोकतंत्र था तो पाकिस्तान तालिबान को पालता रहा, और अब जब तालिबान खुद अफगानिस्तान की सरकार है तो पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़ चुके हैं। सीमा पर गोलीबारी आम सी बात हो गई है। हर तरफ से घिरा पाकिस्तान अब ना इधर का है और ना उधर का। यूपीए संघ हो या अन्य पश्चिमी देश, सब अब पाकिस्तान को शक की नज़र से देखने लगे हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, आतंकियों को पालना और अपने ही लोगों पर जुल्म करना, सब कुछ दुनिया देख रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश भारत के इशारे पर जंग का ऐलान तक कर सकते हैं। फिर भी पाकिस्तान है कि भारत से जीत का सपना देख रहा है। कश्मीर को समझना आसान सी बात नहीं है, या यूँ कहें कश्मीर को अपना समझने की वो गुस्ताखी कर रहा है। पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिर चुका है। दुश्मन बाहर भी हैं और अंदर भी। जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान अब भी नफरत, आतंकवाद और सत्ता के लालच में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के पास इतना रुपया भी नहीं कि वो जंग को झेल पाए। इसीलिए ये कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने IMF से 11,000 करोड़ रुपए की भीख मांगी है, जिसका फैसला 9 मई को आएगा। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना होगा कि जो मुल्क दूसरों की तबाही के ख्वाब देखता है, वो खुद कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। भारत की शांति को कमज़ोर करने की भूल पाकिस्तान ने बार बार की है और हर बार उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है, और इस बार भी वही होगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे। पहलगांव का हमला जघन्य था। दरिंदों ने मासूमों का खून बहाया, देश को ललकारा और इंसानियत को रौंदा। गुस्सा आना जायज़ है, खून खौलना चाहिए, लेकिन इस आग में अपने ही देशवासियों को जलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मगर अफसोस ये हो रहा है कि फतेहपुर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में रविवार को हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान किया। इस दौरान मुस्लिम दुकानदारों को खूब पीटा गया। वहीं वाराणसी में युवक का नाम और धर्म पूछकर मारपीट की गई। युवक रात में गंगा घाट पर घूमने गया था, तभी 8 से 10 लोग आए, धर्म पूछा, मुस्लिम कहते ही रॉड से पीटने लगे। ऐसी कई और खबरें सामने आई हैं। क्या हम भूल गए कि हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो हमारा है। जब आप नाम और धर्म पूछकर मारने लगते हैं तो यकीन मानिए आप भी वही कर रहे हैं जो आतंकवादी करते हैं। सिर्फ वर्दी और भाषा का फर्क होता है। अगर अपने देश को धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान के टुकड़े करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद अपने टुकड़े कर लेंगे। अब भी वक्त है, देश के दुश्मन बाहर हैं, उन्हें पहचानो, वरना कल जब दुश्मन दरवाजे तक पहुंचेंगे तो कोई हिंदू कोई मुसलमान बचाने नहीं आएगा, सिर्फ हिंदुस्तानी ही लड़ेंगे। ये बात सबको समझनी होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।